7 types of consoles in JavaScript that many developers don't know but you should. Number 1, console.table. तो console.table बेसिकली यूज होता है आपके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को टेबल फॉर्म में व्यू करने के लिए. मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ. फॉर एग्जांपल ये नेम है एंड इसमें मैंने अभिनव दे दिया एंड यहाँ पर एज दे दिया जो कि 50 है एंड जेंडर मेल. अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखना टेबल फॉर्म में यहाँ पर कंसोल होगा. एज यू कैन सी ये एक टेबलेटेड फॉर्म में आ गया मेरे पास, इंडेक्स एंड वैल्यू. और अगर इसको ऑब्जेक्ट पे देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा दिख जाएगा यहाँ से. तो ये होता है हमारा console.table. नंबर 2, console.group. console.group बेसिकली कुछ नहीं, आपके जो कंसोल्स हैं उनको ग्रुप कर देता है, मल्टीपल कंसोल्स को ग्रुप कर सकता है. मैं दिखाता हूँ आपको. सपोज सबसे पहले हमें लगाना होता है console.group एंड यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर हमें टाइटल देना होता है, जो भी हमें देना है ग्रुप का टाइटल हमारा. तो मैं इस केस में स्टूडेंट दे देता हूँ. देन यहाँ पे मुझे लगाना है जितने भी लगाना है मुझे console.logs. तो मैं यहाँ पर console.log ही नहीं, console.error, console.tables भी लगा सकता हूँ. तो एक मैं लॉग लगाता हूँ, एक मैं टेबल लगाता हूँ. ठीक है, तो एक मैं लिख देता हूँ मैं अभिनव. ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ console.table में एक ऑब्जेक्ट जिसमें मैं दे देता हूँ एज 50 एंड जेंडर मेल. एंड ऐसे करोगे तो एरर आ जाएगा, इसलिए आपको एंड करने के लिए एंड में लगाना पड़ता है console.group एंड ये सिंपल खाली रहता है एंड देन हिट एंटर. तो अभी आप देखो आपको एक अकॉर्डियन टाइप एक व्यू मिल रहा है. इसको मैं कोलैप्स भी कर सकता हूँ एंड ओपन भी कर सकता हूँ. तो ये था console.group. नंबर 3, console.assert. console.assert बेसिकली सिर्फ तभी लॉक करेगा आपको जब आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी. फॉर एग्जाम्पल console.assert में लिखता हूँ यहाँ पर. तो पहला पैरामीटर हमें देना होता है कंडीशन, जो कि मैं दे देता हूँ 2 जो है वो बड़ा है 1 से. एंड यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, फॉल्स, कोई भी टेक्स्ट दे सकता हूँ मैं. तो जैसा कि आपको पता है कि 2 जो है वो 1 से तो बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू है. तो जब मैं एंटर दबाऊंगा तो मुझे अनडिफाइंड मिलेगा. बट सेम चीज अगर मैं यहाँ पर ऑपरेटर चेंज कर दूँ और मैं इसको फॉल्स कर दूँ, 2 जो है वो 1 से छोटा है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है. तो एंटर करूंगा तो मुझे मिलेगा फॉल्स कंडीशन एज एन एरर, असर्शन फेल. तो यहाँ पर हम लोग असर्शन का यूज करते हैं. कोई भी कंडीशन अगर आपको फॉल्स होने पर ही प्रिंट कराना है तो यहाँ पर हम असर्शन का यूज करते हैं. नंबर 4, console.count. तो console.count बेसिकली कुछ नहीं, बस यूज होता है कि कितनी बार हमारा एक फंक्शन काउंट हो रहा है. तो इस एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि मैंने 2 फंक्शंस बनाए हैं, fun1 एंड fun2. ठीक है, और इसमें कंसोल हो रहा है दिस इज फंक्शन 1 एंड दिस इज फंक्शन. तो अगर मैं fun1 को कॉल करता हूँ और इस फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ अगर console.count, और इसके अंदर आप लेबल देना चाहो या ना देना चाहो आपकी मर्जी, मैं दे देता हूँ count ऑफ फंक्शन 1. और अगर मैं एंटर करूँगा, कॉल करूँगा इसको, तो ये तो कॉल हुआ है दिस इज फंक्शन 1 दैट इज द console.log. उसके नीचे count ऑफ फंक्शन 1 विच इज 1. तो एक बार कॉल हुआ तो वो उसने एक बार. अगर मैं 2 बार फंक्शन 1 को कॉल कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो हियर यू कैन सी द काउंट ऑफ फंक्शन 1 is 2. So this is used for counting how many times a particular function is called. Number 5, console.trace. So console.trace बेसिकली यूज होता है चेन फंक्शन में. अगर कोई फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है एंड देन वो फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो हम यूज करते हैं console.trace ताकि पता चले कि उसकी हायरार्की क्या है. जैसे कि सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा. तो बेसिकली फंक्शन 1 को मैं कॉल कर रहा हूँ एंड फंक्शन 1 के अंदर जो है वो फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है एंड फंक्शन 2 जो है फंक्शन 3 को कॉल कर रहा है एंड फंक्शन 3 कुछ नहीं console.log कर रहा है. तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे दिस इज फंक्शन 3 मिलेगा. अगर मुझे ट्रेस करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा console.trace एंड यहाँ पे कुछ भी लेबल, लेट्स राइट ट्रेसिंग फंक्शन 3. जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो हियर यू कैन सी ये मुझे कंसोल मिल गया मेरा, दिस इज फंक्शन 3. एंड इसके ठीक नीचे आपको पूरी हायरार्की मिल गई कि ये फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ है. तो दिस इज फंक्शन 3, नेम ऑफ फंक्शन, एंड देन फंक्शन 2 में से आया कॉल, देन फंक्शन 1 में गया. राइट, तो आपको पूरी हायरार्की चेन मिलती है. नंबर 6, console.warn. सो आई थिंक ये तो बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा. console.warn बेसिकली यूज होता है वार्निंग प्रिंट करने के लिए. अगर मैं प्रिंट करूँ console.warn एंड दिस इज वार्निंग, तो मुझे एज अ वार्निंग मिलेगी कि ये जो आपका टेक्स्ट है ये एक वार्निंग है. द 7th one which is very commonly known, console.error. ये बहुत सारे, ये भी काफ़ी लोगों को पता होगा. बेसिकली अगर आपको ऐसा कोई एरर प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर यूज़ करते हो दिस API request is not valid. तो ये एज एन एरर मिल जाएगा आपको. So these were the 7 consoles that every front-end developer in JavaScript must know.